हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 34 के साथ आज हम हाजिर हो गए हैं। टेस्ट पेपर 34 में जो हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे ना, कांच के ऊपर आयतन का, और हमारे प्राथमिक रंग हो गए, और जैसे कृषि के विशिष्ट प्रकार थे, है ना, उस तरीके के जितने भी अम्ल हो गए, है ना, अम्ल क्षार। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसके ऊपर कुछ कुछ टेस्ट पेपर थे। तो इसके 2 वीडियो हो गए हैं टेस्ट पेपर 34 के। आज तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग है। क्या है नाशपाती का खाने योग्य भाग? तो नाशपाती का खाने योग्य भाग है गूदेदार पुष्पासन। आप नाशपाती जो फल है ना, उसका आप कौन सा भाग खाते हो? तो उसका वो भाग है गूदेदार पुष्पासन, है ना। ये नाशपाती का भाग है और इसको खा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कि जो नाशपाती का खाने योग्य भाग है वो है गूदेदार पुष्पासन। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? जो सेब है उसका कौन सा भाग खाने योग्य है? तो उसका है मांसल पुष्पासन। सेब जो है, आप देखो, उसके छिलके कई लोग अलग करके खाते हैं, है ना। उसके छिलके सहित नहीं खाते। ऊपर का जो कवर लगा रहता है रेड वाला, वो नहीं खाता इंसान, अंदर का खाता है, बीजे अलग करता है ना। तो उसका जो मांसल पुष्पासन है, उसका नाम है मांसल पुष्पासन, वो खाया जाता है। भून और अंदर का होता है, उसमें जो मांसल पुष्पासन होता है ना, वो खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कि सेब का हम मांसल पुष्पासन खाते हैं। आलू उदाहरण है। आलू किस चीज का उदाहरण है? आलू है रूपांतरित तने का। किसका उदाहरण है? रूपांतरित तने का उदाहरण है आलू। आलू को तने वाली फसल बोला जाता है। जड़ पत्ती तो बेसिकली आएगा ही नहीं, कॉमन सेंस के थ्रू क्वेश्चंस बोल रहा है तो पत्ती तो आएगा ही नहीं। जड़ आप बोल सकते हो, कई लोग कंफ्यूज होंगे जड़ में, है ना। जड़ में कैसे कंफ्यूज होंगे कि आलू में जड़, थोड़ी सी जड़ निकल जाती है ना नीचे, तो वो उसमें कंफ्यूज होंगे कि ज़मीन के अंदर है तो ऑब्वियसली जड़ वाला है। नहीं, आलू जो है वो रूपांतरित तने का ही उदाहरण है। तो आप ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लगाइएगा, है ना, आलू। काली मिर्च पादप एक खालिस्तान है। मतलब काली मिर्च क्या है? बोल रहा है कि काली मिर्च क्या है। देखो देखो मिर्च क्या होती है? मिर्च में क्या होता है? अ, छोटे से पौधे होते हैं, तो झाड़ियों के बेस पे हम बोल सकते हैं। वृक्ष नहीं बोल सकते, लता भी नहीं बोल सकते। बेले, जैसे जिसके बेल चलते हैं वो लताएं कहलाती है। तो लता वृक्ष दोनों नहीं हो सकते। झाड़ झंडाल खाड़ नहीं हो सकता, तो झाड़ी हो सकती। छोटे छोटे पौधे झाड़ियों के रूप में, है ना। तो हम झाड़ी को, काली मिर्च को हम, जो भी वो पादप है वो झाड़ी के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती? किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो जो हमारा पौधे है ना, उसके तना भाग से हमको जूट की प्राप्ति होती है। जूट जो है ना, वो तने के उससे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कि आप तना लगाइएगा, तने के उससे मिलता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करेंगे रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में? तो वो करेंगे कैरामल का। किसका करेंगे? कैरामल का। ठीक है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैरामल, है ना। कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो है वो बीजों से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त नहीं होता। ना पत्तियों से निकलता है, ना जड़ से निकलता है। रुई रुई बीजों के अंदर होती है ना, तो बीज से निकलता है कपास, है ना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में रुई बोलते हैं। तो वो बीजों से निकलता है। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किस चीज़ का परिवर्तित रूप है? तो जो प्याज है वो तने का परिवर्तित रूप है। तने वाली ही फसल है प्याज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कि जो प्याज है वो क्या है? तने वाली फसल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कि प्याज जो है वो तने वाली फसल। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस जो है वो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। इसको होमोसेपियंस बोला जाता है वैज्ञानिक के थ्रू। तो आप ये याद रखिएगा कि वो नाम है मनुष्य का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर,
यहाँ हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो आज के लिए 9 क्वेश्चन सफिशेंट है। तो देखिएगा ये 9 क्वेश्चन और वीडियो में बने रहिएगा। कल इसके आगे से स्टार्ट करेंगे हम टेस्ट पेपर 34 में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।